हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। 4 टक्स ब्लाउज की 34 साइज में हम आज यहाँ कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड में ये कपड़ा लिया है और ये हमारी बंद बाजू है। और यहाँ सारे नाप्स मैंने आपको साइड में स्क्रीन ऊपर दे दिए हैं। उसके बिल्कुल उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, लंबाई हमारी 13.5 इंच है। तो इसमें हम 1 इंच को प्लस करके लेंगे, 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम 4.5 इंच, क्योंकि यहाँ हमारा डीप गला है 10.5 इंच का। अगर आप डीप गला नहीं पहनते हो तो आप 10 इंच शोल्डर ले सकते हो और उसका हाफ 5 इंच ले सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने 4.5 इंच लिया है। ठीक है। तो 4.5 इंच पे आपको इसी प्रकार से नाप लेना है। यहाँ लेंगे आर्म होल। तो बिल्कुल आर्म होल आपको 5 इंच पे मार्क करना है और इस प्रकार से मार्क करना है और लाइन को ड्रॉ करना है। और यहाँ से आपको फ्रेंड्स लेना है चेस्ट। चेस्ट यहाँ पे आपको लेना है चेस्ट का चौथा पार्ट। ठीक है। चेस्ट का जो चौथा पार्ट होता है उसको लेना है 8.5 इंच। हमारी चेस्ट है 34 इंच, 34 छाती है और उसका लेंगे 8.5 इंच चौथा भाग लेंगे और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से 1.5 इंच ये हमारी सिलाई मार्जिन होगी। तो इस प्रकार से आपको लाइन बना लेनी है। बिल्कुल ऐसे आपको नीचे लेना है। तो नीचे देखिए फ्रेंड्स, कमर का चौथा लेना है। ठीक है। चौथा पार्ट होता है उसको लेना है। कमर हमारी 28 इंच है तो उसका चौथा पार्ट 7 इंच हो गया। 1 इंच आपको टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच आपको फिर से सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये बैक पार्ट कटिंग करना है। इस प्रकार से बैक पार्ट के हम अच्छे से मार्क करेंगे। ये हमारी सिलाई मार्जिन है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट का। तो 1.5 इंच आपको बाहर की तरफ आके इस प्रकार से देखो आर्म होल को ड्रॉ करना है। बिल्कुल इस प्रकार से शेप देना है आपको। और देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल को आपको चेक करना होता है हमेशा मुंडे के हिसाब से। यहाँ हमारा मुंडा 14 है तो उसका हाफ हमें 7 इंच चाहिए। तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 इंच आ गया है हमारा। इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है। जब भी हम ब्लाउज सिलाई करेंगे तो यहाँ पे जब सिलाई आएगी तो एकदम ब्लाउज हमारा परफेक्ट से बैठेगा। तो यहाँ लेंगे आपको शोल्डर पट्टी। शोल्डर पट्टी 2 इंच में रखनी हो और इसमें हाफ इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है। तो 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे और जो बैक पार्ट है हमारा बैक का गला है उसको 10.5 इंच रखा है मैंने डीप। ठीक है। और इस प्रकार से आपको सारी ड्राइंग करना है और फिर आपको बैक पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में शेप देंगे राउंड में पीछे से और फिर आपको कटिंग करना है। बैक पार्ट का जो बैक है नेक उसको कटिंग करना है। अब देखिए, राउंड में शेप लाने के लिए आपको नीचे से थोड़ा सा कटिंग देना है ताकि ये जो शेप है बिल्कुल राउंड में हो जाएगा। ठीक है। अब हम बैक पार्ट को रखकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बैक पार्ट को देखो इस प्रकार से रखना है। बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे आपको रखना है कपड़े के ऊपर और यहाँ आगे से आपको पाव इंच छोड़ देना है। ठीक है। यहाँ हमारी जो सिलाई मार्जिन है उसको छोड़ देना है काज पट्टी बटन पट्टी की सिलाई मार्जिन के लिए। और बिल्कुल जैसे है वैसे आपको इसकी लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए इस प्रकार से हमने ड्राइंग कर ली है। अब हम इसको हटा लेंगे
और अब हम बिल्कुल फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ से आपको हाफ इंच लेना है, बढ़ाना है, ठीक है। हाफ इंच हम बढ़ाएंगे आर्म होल की तरफ से, क्योंकि यहाँ हमारा आर्म होल में टक्स लगेगा। और फिर आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ हमने हाफ इंच बढ़ाया। अब यहाँ आपको नीचे की ओर 1 इंच बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हम योक पट्टी के लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि योक पट्टी में हमारी सिलाई लगेंगी ऊपर और नीचे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको 1 इंच जरूर बढ़ाना है फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से 1 इंच को बढ़ाना है। और अब आपको यहाँ आर्म होल ड्रॉ करना है आगे का। तो इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ करना है और फिर आपको हाफ इंच अंदर की ओर आना है और फिर आर्म होल का शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको शेप देना है। और अब हम आगे का गला लेंगे। आगे का गला हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच पे आपको मार्क करना है। बिल्कुल ऐसे आपको एकदम अच्छे से मार्क करना है और फिर आपको राउंड में शेप देना है। तो यहाँ हमारा आगे का गला ड्रॉ कर लिया है हमने। अब हम यहाँ योक पट्टी तैयार करेंगे। तो योक पट्टी आपको 4 इंच की रखनी है और यहाँ पीछे से 3 इंच लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको योक पट्टी का फिर शेप देना है। हमने 4 इंच और 3 इंच इसीलिए लिए हैं क्योंकि योक पट्टी में हमारी सिलाई मार्जिंग जाएगी ऊपर और नीचे की तरफ से, ठीक है। यहाँ हमारी ये योक पट्टी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। और यहाँ अब लेना है बस्ट पॉइंट, ठीक है। बस्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस्ट पॉइंट लेंगे। 10 इंच पे मैंने मार्क किया है, हाफ इंच को बढ़ा के लिया है। 9.5 इंच का बस्ट पॉइंट है, हाफ इंच बढ़ा के लेना है। और यहाँ 4 इंच पे मार्क करना है आगे से। तो इस प्रकार से फिर आपको ये पहला टक्स मिलेगा, ठीक है। ये टक्स जो होगा ये हमारा हाफ इंच का आगे और पीछे इस प्रकार से होगा और बिल्कुल 1 इंच का ये टक्स बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये टक्स को आपको ड्रॉ करना है और यहाँ इसका सेंटर निकालना है। दूसरे टक्स के लिए हमें इसका सेंटर निकालना है और यहाँ से बिल्कुल 1.5 इंच पे मार्क करना है। देखो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो ये टक्स होगा ये हमारा 1/4 इंच का होगा, ठीक है। यहाँ से फिर से 1.5 इंच लेना है आपको और यहाँ से 1.5 इंच लेना है, ऊपर की ओर थोड़ा लेंगे। और ये जो टक्स है वो तिरछा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तिरछा लगेगा। और ये भी हमारा 1/4 इंच का ही टक्स होगा। और यहाँ से आपको 2.5 इंच ऊपर की ओर आना है, बिल्कुल 2.5 इंच 2.5। और यहाँ आर्म होल की तरफ ये हमारा टक्स लगेगा। तो ये देखिए ये टक्स जो लगेगा हमने हाफ इंच ऑलरेडी बढ़ा दिया है इसीलिए। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको चारों टक्स अच्छे से ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा, ये आपको मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ से आपको इस प्रकार से 2 पार्ट करने हैं और यहाँ योक पट्टी कटिंग करेंगे हम। और फिर आपको दूसरे पार्ट पे छाप लगाना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको छाप लगाना है ताकि दोनों साइड जो आपकी टक्स है वो एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से आएंगी, ठीक है। और इसी छाप को आपको फिर से डार्क कर लेना है चॉक की हेल्प से। तो यहाँ हमने डार्क कर लिया है चारों टक्सों को। और यहाँ हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ इस प्रकार से ये कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड में लेना है। यहाँ मैं लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 10 इंच है और इसमें आपको 1 इंच को प्लस करके लेना है 11 इंच, ठीक है।
और फिर आपको 3 इंच पे नीचे की ओर मार्क करना है इस प्रकार से। और यहाँ लेना है आपको चेस्ट का चौथा भाग, ठीक है। जो चेस्ट है आपकी उसका चौथा भाग लेंगे हम। 8.5 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच अंदर की तरफ आके मार्क करना है। नीचे आपको दंड घेर का हाफ लेना है। दंड घेर हमारा 9 इंच है तो उसका हाफ 4.5 इंच, और इसमें आपको 1.5 इंच को सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करना है, ठीक है। और फिर आपको अच्छी तरीके से इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सिलाई मार्जिन को जरूर ड्रॉ कर लेना है और फिर आपको शेप देना है इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से बाहर की तरफ और अंदर का जो शेप होता है वो दोनों ड्रॉ करना है आपको स्लीव्स के लिए। तो इस प्रकार से आपको कटिंग करना है। स्लीव्स की कटिंग इस प्रकार से करना है, फिर खोल देना है स्लीव्स को और आगे का आर्म होल आपको इस प्रकार से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो कटिंग है ब्लाउज़ की वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट और ये हमारी योक पट्टी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।